शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर जल चढ़ाने में भी कहीं हम अपना जल चढ़ाते चढ़ाते किसी को दिखा तो नहीं रहे हैं, अपन किसी को ये तो नहीं बताना चाहते कि मैंने शिव जी पर इतना जल चढ़ाया, मैंने इतना दही चढ़ाया, मैंने इतना दूध चढ़ाया, मैंने इतना अभिषेक किया, मैंने इतने बेलपत्र चढ़ाए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप अगर 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता है। तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये 4 चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक बासी नहीं होता। बेलपत्री, एक बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई है, उसको धोकर चढ़ाते रहें, वो कभी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता, ये बासी है ही नहीं। भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, आपके गुरु ने जो आपको जाप दिया है, आपके गुरु ने जो शब्द दिया है, आपने जो भगवान का नाम पकड़ कर रखा है, भजन पकड़ कर रखा है, ये कभी बासी नहीं होता। आप जब गाओगे तब वो ताजा, उसमें बासीता नहीं। एक अखबार को अगर 5 बार पढ़ लोगे ना, एक अखबार को अगर 10 बार पढ़ लोगे तो बोर हो जाओगे। एक किताब को अगर 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। एक मैगजीन को 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। मन नहीं लगेगा कि ये मैगजीन हमने पढ़ चुके हैं, ये अखबार हम पढ़ चुके हैं, ये किताब हम पढ़ चुके हैं। पर एक शिव महापुराण को आप हजारों वर्षों से श्रवण करते करते आ रहे हो, भागवत जी को 5200 वर्ष से सुनते हुए आ रहे हो, रामचरितमानस को जीवन आप लोगों का निकल गया, सुनते सुनते दादा परदादा अपनी जिंदगी निकाल लिए, पर आज तक उसको पढ़ते पढ़ते, आज तक उसको सुनते सुनते ये कभी ऐसा मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि अब मेरा सुनने का मन नहीं करता, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इसको जितना सुनो, जितना पढ़ो, जितना धारण करो, ये उतना उभर कर हमारे सामने आता है। जैसे कोटेश्वर की कथा में पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा है। आज पूरा विश्व इस 5 दिन की कथा में भगवान शंकर को चढ़ने वाले 5 पुष्प को जानने के लिए बैठा है, पूरा विश्व बैठा है। कि वो 5 पुष्प कौन से हैं जो देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किए जा सकते। और पुष्प की भी मूलता वो है, कितना विचित्र है हमारा शास्त्र। वायु पुराण कहता है जब आपका स्नान नहीं हुआ, आप बगीचे में गए हो, आज्ञा लेकर किसी के वृक्ष से पुष्प ले रहे हो, किसी टाली से पुष्प ले रहे हो, तो उसके मालिक से आपने पूछकर उस पुष्प को आपने तोड़ लिया, भगवान को समर्पित कर दिया। और यदि वही पुष्प आप बिना पूछे, जिसका बगीचा है, जिसका पौधा है, जिसका पेड़ है, उससे तुमने पूछा ही नहीं, और तुमने तो सोचा हाँ सवेरे सवेरे कौन देख रहा है, फूल तोड़ा लिया और शंकर जी को चढ़ा दिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये पुण्यता का कार्य नहीं है, ये पाप कर्म की शुरुआत हो जाती है, इसमें सुख का अनुभव नहीं होता। थोड़ा आप लोगों को भले बुरा लग सकता
सकता है कि हम दूसरे के पेड़ से फूल तोड़ कर ला रहे हैं, या तो आपको उस पेड़ वाले से हम दूसरे के बगीचे से पुष्प लेकर आ रहे हैं, या तो उस बगीचे वाले से हम दूसरे के यहाँ से पुष्प लेकर आ रहे हैं। उस पुष्प जिसके बगीचे से ला रहे हो, जिसके पौधे से ला रहे हो, जिसके वृक्ष से ला रहे हो, शंकर भगवान को फूल चढ़ाने का भी नहीं है आपके पास में, तो आप एक चावल का दाना चढ़ा दो, पर अपना चढ़ाओ। शंकर जी को अगर फूल चढ़ा रहे हो तो आप पहले सामने वाले से पूछो कि आपके बगीचे से मैं रोज फूल तोड़ सकती हूं, आपके यहाँ पेड़ से मैं आप पुष्प ले सकती हूं। अगर वो कह दे हाँ हमारे यहाँ तो लगे ही रहते हैं, तुम्हारा मन करा करे तोड़ लिया करो, तुम्हारा मन करे उतार लिया करो और भगवान को चढ़ा दिया करो, तो वो पुष्प जब आप शिव जी को चढ़ाओगे तो आपको जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी और आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे अपने आप। पर यदि हमने चोरी कर कर चुपचाप से जाकर पुष्प को चुरा लिया, बगीचे से निकाल लिया, और तुमने सोचा मैं भगवान का श्रृंगार करूंगी, मैं भगवान को सजाऊंगी, मैं भगवान का अलौकिक श्रृंगार करूंगी, तो उसमें पुण्यता का भाग नहीं आता महाराज, उसमें सुख का अनुभव नहीं होता, उसमें आनंद का अनुभव नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठीला में कटी जावांगी। हमने शिव को समर्पित करा, हमने देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा, और विश्वास रखकर जो दिया गया है, भाव रखकर जो दिया गया है, चोरी कर कर नहीं, छुपा कर नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल अगर लेकर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो तो अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आनंद में जाओ, अपने विश्वास के साथ जाओ, अपने भरोसे के साथ जाओ। जाते हो आप लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो, धर लो, वापिस धर लो, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, बोल बम का नारा है। बस आपका जो हाथ अपने जल चढ़ाने का उठाया ना, उससे समझ में आ गया कि आप सब इकट्ठे और भोले जी के पट्टे, समझ में आ गया हो, समझ में आ गया। शिव तत्व को जाना यार, जाओ उसके मंदिर तक, जाओ उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके मंदिर तक जाते हैं, उसके द्वार तक पहुंचते हैं, तो कभी ना कभी तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी ना कभी वो भी अपने दरवाजे तक दौड़ कर आता ही है, ये निश्चित है। हम जाएं, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, पर विश्वास के साथ जाएं, भरोसे के साथ जाएं, दृढ़ता के साथ जाएं। शिव महापुराण की कथा कह रही, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई अच्छा कर्म होता है तब जाकर अच्छे कुल में जन्म होता है। अब अच्छा कुल शिव महापुराण की कथा कहती, किसको कहा गया? अच्छा कुल किसको कहते हैं? खूब सारी जमीन है, खूब जोरदार जोरदार गाड़ी है, खूब जोरदार जोरदार बंगला है, सोने की खूब सारी रकम है, ट्रैक्टर ट्राली है, प्रॉपर्टी खूब है, प्लाट मकान फैक्ट्री खूब है,
इसको अच्छा कुल कहते हैं क्या? अच्छा कुल किसको कहते हैं? जिसके कुल में कोई 7 पीढ़ी में भी एक भगवान का भजन करने वाला पैदा हो जाए तो समझ लो कि वो अच्छा कुल है। धन मूल नहीं है, धन की मूलता नहीं है। धन तो एक नर्तकी, नृत्य करने वाली, धन तो एक कहीं एक नाचने का स्मरण करने वाली भी कमा लेती है, ढेरों की संपदा इकट्ठी कर लेती है, करोड़पति बन जाती है, धनपति बन जाती है, वैभवपति बन जाती है। पर भले उसने धन कमाया, भले उसने सत्ता कमाई, भले उसने सब कुछ कमाया, पर लोग कहते क्या हैं? अरे वो अच्छी नहीं है, वो नारी ठीक नहीं है, कुल की श्रेष्ठता नहीं हो पाती। तुम्हारे यहां गाड़ी रहे, तुम्हारे यहां बंगला रहे, तुम्हारे यहां पर ट्रैक्टर ट्राली रहे, पर तुम्हारे घर में कोई बहू, कोई बेटी, कोई माता, कोई पिता, कोई बेटा, कोई पोता, कोई नाती, कोई पंती, कोई जमाई, कोई बेटी, कोई तुम्हारे 7 पीढ़ी में भी अगर कोई एक भगवान की सेवा में लगा है, मंदिर में लगा है, भजन में लगा है, नहीं मंदिर जाता फिर भी थोड़ी देर घर में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपता है, नहीं मंदिर जाता, कभी कभी सोमवार के सोमवार मंदिर तक पहुंच जाता है, रोज नहीं जा पाता, कम से कम 5 मिनट शिव की आराधना में लगा है। तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी, कोई बहू, कोई पिता, कोई माता, कोई पुत्र, अगर तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी भगवान शिवालय में शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा कुल कोई साधारण नहीं, तुम उच्च कुल के आनंद में निवास करने वाले। अब गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, सब कुछ है, सुख सारा है, पर ये मन परमात्मा तक नहीं जा पा रहा, तो फिर वो सुख किस काम का? ये तो एक पीढ़ी का सुख है, आज भोगोगे, मरे, फिर 84 लाख योनियों में पड़े, फिर पड़े। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब ना राम नाम ले पा रहे हो, ना कृष्ण नाम ले पा रहे हो, ना शिव नाम ले पा रहे हो, बस पेड़ की छांव में बैठ गए और निकालो बस। दो लड़के कल की कथा में स्मरण, 2 लड़के, कल हम लोग वहां सबके राम वाले कार्यक्रम में इंदौर गए थे, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे हमारा भी मन करता है इतना बड़ा आयोजन करें, हमारा भी मन करता है भंडारे करें, हमारा भी मन करता है कि खूब बड़े बड़े भंडारे करें। तो हमने उनसे कहा ये जरूरी नहीं है कि आप लाखों लोगों को भोजन कराओ, बहुत बड़ा भंडारा करो, ये जरूरी नहीं है, भंडारा छोटा भी हो सकता है। उसने कहा गुरुजी छोटा भंडारा करो तभी भी तो 1-8 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। हमने कहा इतना भी खर्च नहीं होगा। अरे गुरुजी और छोटा भंडारा करो तो 10-20 हजार तो खर्च हो ही जाते हैं। हमने कहा इतना भी नहीं होगा। उसने कहा फिर ऐसा कौन सा भंडारा है? हमने कहा घर में से थोड़ा सा आटा और शक्कर निकाल के लेगा, पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया, चींटियों ने आकर खा लिया, वो भी तो भंडारा है। घर में से थोड़ा सा अन्न निकाल के ले गए, पक्षियों को डाल दिया, वो भी तो भंडारा है। थोड़ा सा अभी फसल कटी है, गेहूं का बहुत सारा भूसा निकलेगा, बहुत सारा चारा निकलेगा, बोरा भरकर आप अपनी गाय के लिए रखते हो, 1 बोरा भरकर दूसरों की गाय के लिए भी रख लो, भंडारा ही तो कहलाएगा, भंडारा ही तो है।
महाराज स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। उस संस्कृति में हम जी हैं। जरूरी नहीं कि आप लाख रुपए खर्च करोगे तो भंडारा होगा। आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ, कभी तुमने विचार करा कि इन हाथों ने ये रोज बांटा, आज घर से अपनी बहू से कह दूं कि बेटा थोड़ा आटा सेक, शक्कर मिला दे, रोज ये गांव के लोगों के साथ बैठ के ऐसा ऐसा बांटता हूं, आज अपने हाथों से पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दाना डालूंगा तो मेरी जिंदगी ऊपर जाकर संवर जाएगी। कभी सोचा? बस बैठ गए, जब समय मिला तब बैठ गए। 4 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए, 5 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए, 6 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए। पर बैठो, शिव महापुराण की कथा कहती, अभी ग्रेटर नोएडा की कथा में वर्णन करा था, एक चाय, यहां बाहर जाना चाय पीना 5 रुपए की मिल जाएगी, वही चाय छोटा नागदा जाना किसी होटल में बैठकर पीना 10 रुपए में मिलेगी, वही चाय और आगे जाना बेटमा, और बेटमा में किसी वीआईपी होटल में बैठकर पीना 50 रुपए की मिलेगी। वही चाय इंदौर चले जाना 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर पीना 150-200 रुपए की मिलेगी। चाय वही है, शक्कर वही है, दूध वही है, पानी वही है, आगी में तपाई भी वही है। चाय यहां 5 की है, आगे गए 10 की हो गई, और वीआईपी में गए 50 की हो गई, और इंदौर पहुंच गए 200 रुपए की हो गई। 7 स्टार में उस चाय को 5 स्टार होटल में जाकर पिए, वो 200 रुपए की हो गई। चाय वही है, बस वो चाय कहां जाकर बैठी है उसकी कीमत देखिए। ठेले पर थी वो चाय 5 रुपए की थी, होटल पर पहुंची उसकी कीमत बढ़ गई, और होटल पर पहुंची उसकी कीमत बढ़ गई, 5 स्टार होटल में चाय पहुंच गई 200 रुपए की हो गई। उसी तरह तुम कहां बैठे हो, तुम्हारी कीमत तुम स्वयं बना सकते हो कि तुम बैठ कहां रहे हो। फालतू लोगों के साथ बैठोगे कीमत घटेगी, सत्संग में जाकर बैठोगे, शिव महापुराण में जाकर बैठोगे, राम कथा में जाकर बैठोगे, रामायण में जाकर बैठोगे, सुंदरकांड में जाकर बैठोगे, कहीं अच्छी जगह में जाकर बैठोगे तो तुम्हारी कीमत परमात्मा जानता है कि तो कोहिनूर हीरा है, वो जान लेता है कि इसकी कीमत क्या है। और बैठ जाओ किसी वो मदिरा पीने वालों के साथ गलत, फिर कीमत है, कहीं का भी आएगा नहीं तो गाली से बात करेगा, गाली से। और यहां तुम बैठ जाओ, कहीं का गाली से बात करके बता दे भला, और साहब कैसा हो, और साहब कैसा हो, आओ साहब, बैठो साहब, आराम से बैठो साहब, कितना सम्मान दे। और तुम वो गलत लोगों के साथ बैठो तो कोई सम्मान दे। यहां लोग भजन सुनाए ना, देसी देसी सुनाए, तो सम्मान दे तुमको। पहले ही शब्द निकले वहीं डायरेक्ट, गोरे हमारी जगह बैठ गया, और यहां तुम कहीं पर भी बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तु, यहां जो देगा वो भजन देगा, या जो देगा वो नाम देगा, या जो देगा वो राम नाम कृष्ण नाम देगा, या जो देगा वो भगवान का भजन देगा, और वहां जो देगा वो देसी देसी देगा। अब मन तुम्हारा है कि तुम अपने आप को किस जगह पर ले जाकर बैठाना चाहते हो। कितने दिन की कथा है, बोलो बोलो जम के बोलो जीजी, और जीजा उन भी बोलो कितने दिन की है रे, 5 दिन की कथा है। अब 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री, इनको सवारने के लिए यह पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा है। कोई कितना ही के आजकल तो तू हमारे पास आके बैठ ही नहीं रिया, उससे कह देना अब आजकल मैं 5 स्टार होटल में बैठ रिया, अब मैं थारे साथ नहीं बैठी रही, अब मैं तो 5 स्टार में बैठ रही, अब मेरे को बस वहां बैठा। क्यों बैठे?
कितना महादेव जी बैठे हैं कोटेश्वर में, उनके ऊपर पानी दिन भर टपकता रहता है, और पानी भी इतना ठंडा, एकदम शीतल जल टपक रही है। कोटेश्वर के आसपास के लोगों से महादेव जी कह रहे हैं अपने भेजे को ठंडा रखना रे, ठंडा रखना, ज्यादा बड़बड़ मत करना, मेरे जैसे चुपचाप मैं जैसे बैठा हूं शांति से एक कोने में चुपचाप भेजा ठंडा करके बैठे रहो। क्या होगा उससे? जितना चुप बैठोगे, जितना मौन बैठोगे, कीमत अपनी वाणी की रख कर बैठोगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें पूछने के लिए आएंगे। जैसे कोटेश्वर जंगल के अंदर है, पर दुनिया के लोग दूर दूर से यहाँ उनको पूछने के लिए आते हैं। आप चुप रहना सीख गए तो लोग आपसे पूछेंगे काका जी बोल क्यों नहीं रहे, ए बाबा बोले क्यों नहीं, क्यों नहीं बोले रे बाबा, क्यों? ए बना जी तुम बोलो क्यों नहीं बोले? सो क्यों साहब, भैया जी आवाज क्यों नहीं निकले तुम्हारी, क्यों जीजा जी तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकले, क्यों जीजी भाई तुम बोलो क्यों नहीं? जो नहीं बोले उससे कहा जाए कि तुम बोलो क्यों नहीं, और जो बड़बड़ करे जाए करे जाए करे जाए तो लोग कहते हैं भगवान कहां से आई रही दादा, ये किनंग से ही के मायका पूछे ही दो रे दादा, इसके पूछा। और जब वो जाए नहीं तो घर के लोग नरियल चढ़ा के भेजे अब मत आजे री, थारा हाथ जोड़ो अब मत आ। और जो नहीं, अब जो बोले ही नहीं तो उससे। किसी मंदिर में जाकर एक दिया तक देवराज ब्राह्मण ने नहीं लगा, फिर भी चोरी का धन लेकर आ रहा था, चोरी का सामान लेकर आ रहा था, और वो चोरी के धन को ले जाकर मंदिर में लेकर छुपाकर बैठ गया, जहां एक ब्राह्मण देव शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। एक ब्राह्मण जहां शंकर भगवान की कथा का वाचन कर रहा है, वहां बैठ गए। शरीर में ताप था, शरीर में बुखार था, और जब शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, शरीर ठीक नहीं था, तब ब्राह्मण देवता बार बार चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। इसको बड़ा क्रोध आ रहा था, इसको बड़ा क्रोध आ रहा था, और उस क्रोध के कारण ये वहां से निकलकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर जैसे ही बैठा, शरीर में कष्ट होने के कारण इसके प्राण छूट गए। यम के दूत इसको बंदी बनाने के लिए आ गए, और जब यम के दूत इसको बंदी बनाने के लिए आए तो इतने में देवादिदेव महादेव के गण भी वहां आकर खड़े हो गए। यमदूतों के साथ इसको ले जाने नहीं दिया, यमदूतों के साथ इसको ले जाने नहीं दे रहा, कारण इसने शंकर भगवान के गणों से पूछा कि मैंने जिंदगी में केवल पाप करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, ना रामायण पढ़ी, ना भागवत पढ़ी, ना शिव पुराण, ना कभी एक दिया लगाया, ना कभी भजन करा, ना कभी कीर्तन करा, ना कभी मंत्र जाप करा, ना कभी नाम जाप करा, तो फिर आखिर मैंने पुण्य कौन सा करा जिसके कारणवश मुझे भगवान शंकर का धाम मिल रहा है, शिव का लोक मिल रहा है, शंकर की चौखट मिल रही है। आखिर मैंने करा क्या है? शिव गणों ने कहा तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारी माता ने एक लोटा जल जो देवादिदेव महादेव को चढ़ाया था, बस उसी जल का
पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। एक बात आपको पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, सारे पुराण शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि इसको सुनने से 7 पीढ़ी तर जाती है, ऐसा करने से 7 पीढ़ी तर जाती है। केवल शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा ये कहती है कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला या शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले की 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव तत्व है। वो कितना, एक कथा सुनने के लिए बहुत घनी आबादी में आप लोग बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो। कथा सुनने के लिए आप देखा जाए तो जो शंकर जी का मंदिर एकांत में है कोटेश्वर, एकदम अलग जंगल में आनंद के साथ मेरे महादेव विराजमान है। ऐसे देवाधिदेव महादेव की एकांत में, आपको पहले भी कथा में कहा, जहां बाबा आराम से बैठे हों और वहां ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, तो अपने दिल की बात भी कहकर जाना, वो दिल से दे भी देगा। दिल से कहो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, डोर हटो छड़ीला मैं कटड़ी जावा। आप दिल से कहो। देवराज भगवान का भजन कर कर आनंद पाकर शिव धाम को चले गए। शिव जी पर चढ़ाने वाली वस्तु, शिव जी को समर्पित करने वाली वस्तु, शंकर भगवान को देने वाली वस्तु अपनी खुद की हो। पहले के लोग क्या करते थे, मंदिर जाते थे, मंदिर का ही जल भरकर शिव जी को चढ़ा देते थे। अब आप लोग मंदिर का जल लेते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं लेते। कहां से लेकर जाते हो? अपने अपने घर से लेकर। कारण क्या है? वास्तु दोष होता है तो घर में होता है, पितृ दोष होता है तो घर में होता है, काल सर्प दोष होता है तो घर में होता है। घर के हंडे में से, मटके में से, परिंडे में से जब हम 1 लोटा जल लेकर जाते हैं और शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने घर के सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। केवल जल समर्पित कर देने पर, केवल जल चढ़ा देने पर सारे दोष मिट जाते हैं, सारे दोष। भगवान शिव ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देवाधिदेव महादेव, करुणा करने वाला, अपना खुद का एक बहुत सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, पुष्पदंत की कथा। गंधर्व था, इंद्रलोक में इंद्र की सभा में बैठकर गायन करता था, कविता पाठ करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, स्मरण करता था, गायन में लगा रहता था। एक बार उसके मन में आया कि पृथ्वी पर मैं जरा भ्रमण कर कर आता हूं, पृथ्वी घूम कर आता हूं। और पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए वो गया। फूल, पंच पुष्प, शिव महापुराण की कथा है। फूल चढ़ाने से पहले फूल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए। फूल चढ़ाने से पहले कौन से पुष्प आप देने जा रहे हो, वो फूल कहाँ से लेकर आए हो, उसका तरीका आना चाहिए। भले आपके पास में पुष्प नहीं है, आपने मंदिर कई पुष्प चढ़ाया, तो उसका भी तरीका आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप नए नए भजन का निर्माण करोगे। आप दूसरे का भी अगर भजन गा रहे हो तो उसको भी गाने का तरीका होना चाहिए।
पुष्पदंत गंधर्व है, और गंधर्व के साथ में उसको वर प्राप्त है कि ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, और ये कुछ भी कार्य करेगा तो लोगों को दिखेगा नहीं, इसकी वाणी नहीं दिखे सुनाई नहीं देगी, इसके शब्द नहीं सुनाई देंगे, ये सामने दिखेगा नहीं। ये पुष्पदंत गंधर्व की कथा है। भैंस या तो कम कर दो, या चुंगे जैसी आवाज आ रही है उसको सेट करो ना, बार बार बोल रहे हैं उसको। पुष्पदंत गंधर्व पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, और जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए पुष्पदंत गंधर्व आता है, पुष्पदंत गंधर्व जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा होता है, भ्रमण करते करते इसकी एक आदत थी भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर का भजन करना, भगवान शंकर का स्मरण करना, शिव जी की आराधना करना, शिवलिंग की पूजन करना। अब पुष्पदंत गंधर्व ने विचार करा कि मैं पृथ्वी पर आ गया हूं, क्यों ना यहां शंकर के शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका पूजन करूं। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पुष्पदंत गंधर्व करने लगा। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करता, कहीं से फूल पत्ती मिल जाते समर्पित कर देता। एक बार उसके मन में आया कि चलो जरा मैं भ्रमण कर कर आता हूं। भ्रमण करते 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 राजा चित्ररथ के सुंदर उद्यान में, सुंदर बगीचे में पहुंच गए। कभी कभी आप भी जाते जाते रास्ते में किसी का पौधा देख लेते हो, किसी का पेड़ देख लेते हो, किसी का बगीचा देख लेते हो, किसी की वस्तु देख लेते हो, आपके भीतर भी वो भाव जागृत हो जाता है कि ये अच्छा फूल है, मैं भगवान के लिए तोड़ लेती हूँ। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, लाल कलर का वो फूल होता है ना, तो लोग किसी के भी पेड़ से, किसी के भी बगीचे से, किसी के यहाँ से भी तोड़ कर ले आते हैं, देवी जी को चढ़ा देते हैं, बड़े प्रेम से पल्लू वल्लू लेके खुश होके। तुम सोचती हो कि देवी मैया प्रसन्न हो गई, देवी जी कह रही हैं अरे वो चोटी, बताओ, दूसरे के घर का चुरा कर लिया, दूसरे के घर का उठा कर लिया, दूसरे का सामान लेकर आ गई और चढ़ा कर कर रही है कि मैंने भगवान का पूजन कर दिया, भगवान की आराधना कर दी, भगवान की सेवा कर दी। ना ना, जिससे अपने घर का एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, अगर किसी के यहां तुमने पूछ लिया कि हमें आपके बगीचे का फूल ले जाएं, वो आज्ञा दे दे तो ले जाओ। वो आज्ञा दे, लेकर जाओ। आज्ञा होने के बाद में फूल शिव जी को चढ़ा रहे हो तो वायु पुराण कहती है, वायु पुराण वर्णन करती है, आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग क्योंकि सब कोटेश्वर के पास के हो तो आप लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है, नहाकर पुष्प नहीं तोड़ा जाता। कितने लोग हैं जो बगीचे से फूल तोड़ते होंगे तो नहा के तोड़ लेते होंगे, और कितने लोग हैं जो बगीचे से पुष्प तोड़ते हैं तो सुबह सुबह उठे, मंजन आदि करा, हाथ पैर धोया, बगीचे में गए, डाली पे से फूल तोड़े और भगवान को समर्पित करे। वायु पुराण, वायु पुराण का शब्द करा है, भगवान को समर्पित होने वाले पुष्प जब आप तोड़ते हैं, लेकर आते हैं, और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता, पुष्प को पानी में धोते नहीं, जैसा डाली से मिला है बस उसको लिया, रख दिया। जब आप पूजन करने के लिए बैठे और पूजन के समय पर उस पुष्प को तुमने उठाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी शरीर बासी है, शरीर हमारा, बताओ हम स्नान करे नहीं है और स्नान नहीं करे और फूल तोड़ लिया तो वो फूल अशुद्ध नहीं हो गया? वो फूल शुद्ध ही नहीं हुआ।